दोस्तों, बारिश में हमारे गार्डन में लगे हुए पौधों की हरियाली चली जाती है और वह पीले होने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने जा रहा हूं जिसको आप बारिश के मौसम में सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन खाद को देने के बाद आपके पौधों की खोई हुई हरियाली बिल्कुल वापस आ जाएगी और आपके गार्डन के जितने भी पौधे हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। मेरे गार्डन में जो पौधे लगे हैं वो देखिए कितने हरे भरे हैं और उनमें होती है ढेर सारी फ्रूटिंग, स्पेशली सब्जियों वाले पौधे और फलदार पौधों में। तो अगर आप भी मेरे गार्डन की तरह अपने गार्डन के पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं और उनसे आगे चल के ढेर सारे सब्जियां और फल तोड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में कौन से खाद इस्तेमाल करें। स्पेशली मैं आज आपको दो तरह की खाद के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहली खाद है ये वर्मी कंपोस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, और दूसरी खाद है ये गोबर की खाद। दोनों ही खाद ऐसी खाद हैं जिसे आप बारिश के मौसम में सभी तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डर से। इसे देने के बाद पौधों में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो तो दूर होगी, साथ में उनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में जितने भी पौधे लगे हैं सब हरे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक तो मैंने मिट्टी बनाते समय इनमें काफ़ी अच्छी खाद मिलाई है और जब भी इनको ज़रूरत होती है, जब भी मौसम साफ़ होता है, जैसे अभी बारिश रुकी हुई है, हल्की मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है तो अभी हम खाद दे देंगे। बारिश आने के पहले भी मैंने हमारे जितने भी पौधे थे इनमें काफ़ी खाद दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए इसमें कितनी हमने गोबर की खाद डाली हुई है और ये ऊपर पूरी गोबर की खाद की एक लेयर है। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है, देखिए कितना हरा भरा है। इसी तरह से सारे पौधे आप देख सकते हैं। बहुत बार मुझे ये कमेंट्स आया कि आप बताइए आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके गार्डन के पौधे इतने हरे भरे होते हैं। अच्छा, खाद इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं कि खाद के साथ साथ पौधों को धूप मिलना भी ज़रूरी है। अगर आप सही सनलाइट में जो है पौधों को नहीं रखेंगे तो फिर आप कितना भी खाद दे दीजिए उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब पौधे धूप में होंगे तो वो जो मिट्टी में आपने खाद डाली है उससे न्यूट्रिशन लेके अपने लिए खाना बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस मेथड होती है उससे, तभी वो अपनी ग्रोथ करेंगे। डायरेक्ट खाद दे देने से उनकी ग्रोथ नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो खाद है उसे इस्तेमाल कैसे करना है आपको, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमारी ये वर्मी कंपोस्ट खाद है, तो हमें करना क्या है, जैसे अभी हमने कुछ नए पौधे लगाए हैं खीरा के, ये आप देख सकते हैं। ये जो खीरा के पौधे हैं अभी आप देखिए ये बड़े होने लगे हैं, इनमें इस तरह से बेल बनने लगी है, नीचे इनकी इस तरह से जो है स्टेम है, यहाँ पे रूट है। तो आपको क्या करना है, एक एक मुट्ठी खाद इस स्टेम के पास इस तरह से आप इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारी जड़ें हैं उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा। अब खाद को एक तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, दूसरा अगर मिट्टी और सूखी है तो हल्की सी इस तरह से आप गुड़ाई कर दीजिए किसी भी टूल से या हाथ से, और जगह बना लीजिए थोड़ी सी, और फिर इसमें आपको जो है हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद ये देखिए इस तरह से डाल देनी है। तो ये काम आपको महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, जैसी डिमांड है, मतलब जैसी बारिश हो रही है, जैसे आपके पौधे की ग्रोथ है। अगर पौधे की ग्रोथ कम है, मिट्टी में न्यूट्रिशन कम है, तो आप महीने में 2 बार दे सकते हैं या फिर महीने में 1 बार दीजिए और आपका काम हो गया। इस तरह से आप जो है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। सेम तरीके से आप जो है हमारी गोबर की खाद दे सकते हैं। तो दोनों ही खाद बहुत अच्छी हैं। मैं ज़्यादातर दोनों ही खाद का इस्तेमाल करता हूं और दोनों ही खाद के अपने फ़ायदे हैं। गोबर की खाद के अपने अलग फ़ायदे हैं। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा और सेफ़ हो जाता है। गोबर की खाद में क्या है, जैसे ये खाद है, ये पूरी तरह से डिकम्पोज है। अगर आप गोबर को कम डिकम्पोज या हाफ डिकम्पोज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बनती है हीट, निकलती है गैस, जिससे हमारे पौधों को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फुल्ली डिकम्पोज आपको गोबर की खाद खरीदनी है। अगर वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगी तो फिर नुकसान होगा। ये गोबर की खाद आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, और ये वर्मी कंपोस्ट की खाद भी आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरह की खाद मिलेगी, 100% प्योर और ऑर्गेनिक।
अब गोबर की खाद का इस्तेमाल कैसे करना है आप देखिए। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पौधे इतने सारे लगे हुए हैं बैगन के, और इनमें बैगन भी आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जो इन बैगन में आप देखिए नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो रूट आपको दिख रही हैं। तो जो ये रूट दिखने लगती हैं, हम क्या करते हैं, ये खाद लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो रूट दिखने लगती हैं। तो हम महीने में एक बार ये देखिए 2 से 3 मुट्ठी खाद डाल दी और हमारा काम हो गया। अब ये बैगन के पौधे आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है, कितना अच्छा है, पूरी तरह से ग्रीन है और इसमें जो है बैगन भी लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बैगन लग रहा है, ये जो ब्लैक वाला बैगन है यहाँ पे देख लीजिए कितने अच्छे बैगन लग रहे हैं। तो इनमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो अभी फ़िलहाल में बारिश के समय में जो ये 2 खाद हैं ये बहुत अच्छी हैं आपके गार्डन के पौधों में देने के लिए। उसके बाद आप और दूसरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट से अगर आप खाद बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी खाद होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों खाद का इस्तेमाल करें अपने गार्डन के पौधों में और फिर उनमें जो ग्रोथ होगी उसके बारे में मुझे कमेंट्स कर बताएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट जो खाद है उसको लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपके आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।